गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जो लोग अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं इस चौपाई को लेकर, तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अच्छे से 6-7 स्टैंडर्ड की पढ़ाई की है तो शायद आपने अलंकार जरूर पढ़े होंगे। उसी में से एक अलंकार है यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, नर खाए बोराय या पाए बोराय। ठीक इसी प्रकार ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ना का मतलब हर बार अलग अलग अर्थ है यहाँ पर कुछ धूर्त लोगों को, कुछ मूर्ख लोगों को समझ में कहाँ आने वाली ये बातें। तो चलो समझा देते हैं। पहले देखो, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ढोल का ताड़ने से क्या अर्थ है। अब महान इंसान, ज्ञानी इंसान, महान ज्ञानी इंसान जो बहुत ज्ञानी समझते हैं उल्टी सी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप ये बताइए ढोलक को बिना ताड़े आप बजा लोगे? अगर जब ढोलक को बजाओगे तो उससे पहले जो उसमें एक गोलनुमा छल्ला लगा तो उसको आप खींचोगे ना, तो खींचने का मतलब क्या है? ताड़ना। जब आप उसको खींचोगे नीचे तो उसको बोलते हैं ताड़ना। जब ताड़ोगे तभी उसमें से संगीत निकलेगा। बिना ताड़े आप बजा के दिखाओ ढोलक मुझे। गवार, गवार का मतलब सीधे मूर्ख व्यक्ति से है। गवार का मतलब किससे? मूर्ख व्यक्ति से। अब मूर्ख व्यक्ति के ताड़ने से क्या मतलब है? अगर आप मूर्ख व्यक्ति से निवेदन करेंगे आप उससे थोड़ा तेज आवाज में ताड़ना मतलब गरजना या कर्कश आवाज में जब उससे कहोगे तो वो आपकी बात को थोड़ा सीरियसली लेगा, वरना वो आपकी बात को हल्के में ले लेगा और वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मूर्ख इंसान है। वो क्या आपकी बात समझे? वो खुद ही समझेगा अहम सर्वो सर्वा, अहम सर्वो सर्वा। तो वो क्यों आपकी बात सुनेगा? इस मूर्ख व्यक्ति एक सड़क पर खड़ा है और सामने से सांड भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है, तो उससे आप कहोगे हट जाओ, वो नहीं हटेगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति है। वो कहेगा क्यों हटूं? इसीलिए जब आप उससे गर्जना पूर्वक कहोगे ताड़ते हुए, जब आप उससे तेजी से बोलोगे ताड़ते हुए कि सांड आगे, सांड आ रहा है, हटिया साइड में, तब वो हटेगा। इसलिए वहां पे ताड़ना शब्द इसलिए यूज किया गया है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र का मतलब किसी कास्ट या जात से नहीं है। शूद्र का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। 4 वर्णों में कर्म के हिसाब से विभाजित किया गया था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसका जो कर्म है उसी से हिसाब से वो उस वर्ण में आ जाता है। 4 वर्ण व्यवस्था थी। गीता और सब में लिखा हुआ है कि इंसान अपने कर्म से क्षत्रिय और पंडित बनता है, ना कि किसी जात से। जात प्रथा नहीं है, इंसान अपने कर्म से बनता है। ये कॉन्सेप्ट हमारी गीता में दिया गया है। ब्राह्मण का काम क्या है? ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम है अपने प्रजा की सेवा करना, राज्य का संचालन करना। वैश्य का क्या काम था? वैश्य का काम था कि व्यापार करना। जो शूद्र का जो काम था वो था इन तीनों वर्गों की सेवा करना, मतलब इन तीनों वर्ग के अंडर काम करना। अब जैसे कोई कंपनी चला रहा है तो उस कंपनी में एक बॉस होता है। बॉस कौन हो गया? बॉस को हमने मान लिया राजा। उसके नीचे होता है सीईओ। सीईओ किसे? एडवाइजर, मतलब जो बुद्धिमान होता है उसको सीईओ मतलब हम बोल देंगे। वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण मतलब कर्म के हिसाब से ब्राह्मण, जो ज्ञान यान देता है वो ब्राह्मण हो गया वहाँ पे। और उसके नीचे कौन हो गया? वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी। व्यापारी में कौन आएगा? तो वैश्य में वो लोग आते हैं जो कंपनी की ग्रोथ में फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो वो लोग किस में आएंगे? वैश्य में। शूद्र में कौन आएगा? काम करने वाले लोग। काम करने वाले लोग कौन होंगे? कर्मचारी। वहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो सारे शूद्र में आएंगे। अब जो एम्प्लॉयज हैं, अगर बॉस उन लोगों पे थोड़ी अपनी नज़र पैनी करके नहीं रखेगा या उनसे कुछ नई काम करने के लिए नहीं बोलेगा, वो काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, वो काम चोरी करेंगे। क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हम काम से बच जाएं, काम ना करना पड़े, कम काम करना पड़े, काम हो चाहे ना हो, हमारी सैलरी मिल जाए, बस ये होगा ना। तो वहाँ पे ताड़ने का मतलब शूद्र के लिए इस चीज़ से है कि वो अपने काम को ठीक से करें, इसलिए उन पर थोड़े कर्कश आवाज में आप ताड़ते हुए उनसे बात करिए। पशु, अब बात करते हैं पशु के लिए ताड़ने का मतलब क्या है। अब जब ग्वाले लोग पशु को चराने जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? हाँकते हैं ना डंडा लेके। हाँकेंगे तभी तो भैया उनके निवेदन थोड़ा ना करेंगे। पशु से क्या कहेंगे? ये कहेंगे अरे पशु महाराज थोड़ी तुम साइड में हो जाओ, जगह दे दो हमें ना। ये थोड़ा ना कहेंगे पशु महाराज थोड़ा साइड में हो जाओ। नहीं भैया, वो कौन सी भाषा सुनेंगे? वो तो यही भाषा सुनेंगे ना, डंडा के हट हट हट, ये हट, यही सुनेंगे ना। वो हाँकते ना, तो उनको हाँकने का मतलब क्या है? ताड़ना सा। जब वो हाँकेंगे उसको उन्होंने सब दे दिया ताड़ना। मेन टॉपिक आया नारी ना। अब तुम सुनो, अब तुमको हम बताते हैं नारी के लिए उन्होंने क्यों कहा। तुलसीदास जी को पता था कि कलयुग ऐसा आएगा कि यहाँ पे इतने दुष्ट लोग होंगे जो नारी के साथ हमेशा गलत करने की सोचेंगे। नारी को ताड़ना पीटने से नहीं है। तुम इंसान नहीं, तुम लुल्लो बिल्कुल। जो कह रहा है ना तुम भारत में, भारत के लोगों के बीच में ये तुम गलत, इतना भद्दा
इतना भद्दा भ्रम फैला रहे हो तुम, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम लोगों को अंदर डालना चाहिए। एक तो तुमने रामायण की इतनी बेइज्जती की, मैं तो खून खोल गया ये सुनकर। गाड़ी के ताड़ने का मतलब है सेफ रखना, उसे सुरक्षित रखना, उसे एकांत में ना छोड़ो, ऐसी जगह ना छोड़ दो कि उसके साथ कोई गलत कर जाए। जैसे कि अभी वो हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, 32 टुकड़ों में वो लड़की को 32 टुकड़े करके उसके जंगल में फेंक दिया। अब आई बात समझ में? इसलिए ताड़ने का मतलब ये था वहाँ पे, ढोल गमा शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब समझ में आ गया इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था।